एक सवाल जो शायद आपके दिमाग में भी आया होगा, अगर भगवान सच में पूरी दुनिया के हैं, अगर सनातन धर्म यूनिवर्सल था, तो भगवान श्री राम, कृष्ण जी, महादेव जी, विष्णु जी के अवतार सिर्फ भारत में क्यों हुए? यूरोप में क्यों नहीं, अमेरिका में क्यों नहीं और अफ्रीका में क्यों नहीं? क्या बाकी दुनिया भगवान से वंचित थी, या फिर हम सच को गलत एंगल से देख रहे हैं? इस वीडियो के एंड तक आपको समझ आ जाएगा कि भगवान कभी सिर्फ भारत के नहीं थे, बल्कि भारत को सेंटर क्यों बनाया गया। सबसे पहले एक गलत फहमी क्लियर कर लेते हैं। शास्त्रों में कहीं भी नहीं लिखा कि भगवान सिर्फ भारत के लिए अवतार लेते हैं। भागवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता। जहाँ भारत का मतलब सिर्फ देश नहीं, मानव जाति का प्रतीक है। मतलब जब जब धर्म बिगड़ता है तब तब भगवान प्रकट होते हैं, और वो कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। अब बात ये आती है, तो फिर सिर्फ भारत में अवतार क्यों दिखे? इसका जवाब ज्योग्राफी में नहीं, भारत की भूमिका में छुपा हुआ है। भारत को कर्म भूमि कहा जाता था। पुराण कहते हैं कि भारत वर्ष ही कर्म भूमि है। मतलब यहाँ पर कर्मों का फल मिलता है, यहीं पर ज्ञान, तपस्या और संस्कार का संगम होता है। इसलिए अवतार वहीं पर प्रकट हुए जहाँ उनका संदेश जिंदा रह सके, लिखा जा सके और समझा जा सके। अब थोड़ा लॉजिक से सोचिए, अगर भगवान 5000 साल पहले ऐसी जगह पर अवतार लेते जहाँ पर लिखने की व्यवस्था नहीं थी, शास्त्र नहीं थे, शिष्य परंपरा नहीं थी, तो आज हमें उनके बारे में कौन बताता? भारत उस समय नॉलेज हब था। वेद, उपनिषद, गणित, ज्योतिष, आयुर्वेदा, सब कुछ यहीं पर प्रिसर्व्ड था। ये कहना कि भगवान सिर्फ भारत में थे सनातन के विरुद्ध है। हर सिविलाइजेशन में देखिए, इजिप्ट में ओसिरिस, ग्रीस में जियुस, नॉर्स में ओडिन, पर्शिया में मिथ्रा और अमेरिका में फेदर्ड सरपेंट। इतनी अलग अलग जगहों पर एक जैसे डिवाइन कंसेप्ट्स क्यों? सनातन का जवाब, एकम सत विप्रा बहुधा बदंती। सच एक है और नाम अलग अलग। साइंस मानता है सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस नदियों के किनारे बनी। सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे एडवांस सिविलाइजेशंस में से एक थी। मतलब कि भारत से ज्ञान फैला, ट्रेड रूट्स के साथ कल्चर और फिलॉसफी गई। इसलिए अवतार सिर्फ शरीर नहीं थे, ज्ञान के अवतार थे। भगवान श्री राम सिर्फ भारत के राजा नहीं, आइडल लीडरशिप के कंसेप्ट थे। कृष्ण जी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, कॉन्शियसनेस और स्ट्रेटजी थे। भगवान शिव सिर्फ देवता नहीं, कॉस्मिक एनर्जी के प्रतीक थे। ये कंसेप्ट्स हर सिविलाइजेशन में अलग अलग नाम से अलग अलग रूप में दिखते हैं। भगवान भारत में जन्मे होंगे, लेकिन उनका संदेश पूरी धरती के लिए था। सनातन धर्म कोई देश नहीं, ये एक यूनिवर्सल सिस्टम है जो कि हर युग, हर भूमि और हर मानव के लिए है। अगर आज हमें लगता है कि भगवान सिर्फ भारत के हैं, तो समझ लीजिए हमने सनातन को छोटा कर दिया। सनातन कभी सीमाओं में बंधा ही नहीं था। अगर आपको ये पर्सपेक्टिव नया लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि सच को जितना बांटा जाए उतना ही बढ़ता है। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।